अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आवाज़ मार्केटिंग से मैं ताहिर महमूद। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, मेट्रो सिटी गुजर खान के हवाले से इंपॉर्टेंट वीडियो करूंगा। सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि गुजर खान के हवाले से या फिर बाकी जो भी रियल एस्टेट के हालात के हवाले से जो वीडियोस वगैरह बनाते रहते हैं ताकि आप तक पहुंचती रहें। उसके लिए नीचे आ रहा होगा सब्सक्राइब का बटन दबाएं ताकि हम कनेक्टेड रहें। अच्छा यार, देखिए, सबसे पहले गुजर खान के हवाले से एक क्वेरी बहुत ज़्यादा आती है कि अर्ली बर्ड को हम लोग इतना फोकस क्यों कर रहे हैं, ए साउथ ब्लॉक को, बी बी सेंट्रल या फिर लो कॉस्ट, या जो मेट्रो सिटी गुजर खान ने जो भी बेचा है उनके अलावा भी इस टाइम हम लोग अर्ली बर्ड को क्यों जो है वो फोकस कर रहे हैं। सब कह रहे हैं अर्ली बर्ड में आ जाओ, तो बाकी ब्लॉक्स किस लिए हैं? तो इसका बड़ा मैं आपको ऑनेस्ट सी बड़ी सीधी सादी जो है ना वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। देखें, अर्ली बर्ड ब्लॉक जो है पहला ब्लॉक है जो कि डिलीवर हो चुका है। ए साउथ वो ब्लॉक है जो सेमी डेवलप है, जो जहाँ पे थोड़ा सा काम हो चुका है, बाकी इसके अलावा जो ब्लॉक्स हैं उनके ऊपर काम नहीं हुआ। अब हम लोग या फिर देखिए, हमारा काम क्या है ये भी मैं आपको थोड़ी सी आप बता देता हूँ। हमारा काम ये है कि जो कंपनी की जो न्यूज़ है ना वो आप तक पहुँचाना, आपके कंसर्न्स हैं वो कंपनी तक पहुँचाना, जो प्रोडक्ट है वो आपके सामने रखना। अगर आपको पसंद आएगा तो आप ले लें, अगर आपको नहीं पसंद आता लीव इट, ठीक है। ये हमारा काम है। इसी तरह किसी का भी काम होता है, गाड़ी का जो भी नया मॉडल आता है तो कंपनीज, मार्केटिंग कंपनीज होती हैं जो उनके ऑथराइज पार्टनर्स होते हैं, वो क्या होता है, नया मॉडल मार्केट में लेके आते हैं, उसके फीचर्स बताते हैं, उसकी स्पेसिफिकेशन बताते हैं। अब वो आपको पसंद आती है तो आप ले लेते हैं, नहीं पसंद आती तो नहीं लेते। अब फॉर एग्जांपल अगर किसी गाड़ी के अंदर पीछे फ्लॉ आ गया है, तो फॉर एग्जांपल एक मॉडल है वो नाकाम हो गया, उसकी कोई सेल नहीं हुई, अब क्या नया मॉडल कंपनी बनाना बंद कर देगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। लेकिन जो उसके कंसर्न्स होंगे वो उसको आगे केटर करेंगे। अब मैं आपको, ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दी है, अब मैं इस पे आ जाता हूँ कि अर्ली बर्ड जो है वो डिलीवर हो चुका है, क्योंकि कंपनी ने इसके अंदर डील्स निकाली हैं तो वो आप तक लेके आना हमारी जिम्मेदारी है। और जो पीछे ए साउथ या बाकी ब्लॉक्स के अंदर हैं, मैंने उनके लिए ये बताया था कि जिन्होंने, फॉर एग्जांपल मैं आपको, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो ए साउथ के अंदर अपने डेवलपमेंट चार्जेस पे कर रहे हैं, अपनी किस्तें पे कर रहे हैं, अपनी रिमेनिंग अमाउंट पे कर रहे हैं। मैंने ये बोला था कि जो आपने रिमेनिंग अमाउंट वहाँ पे करनी है, वही रिमेनिंग अमाउंट आप इधर डाउन पेमेंट पे करें। फॉर एग्जांपल जिस तरह अभी 10 मरला की डील आई हुई है, इधर सबसे अर्ली बर्ड की हाइटेड लोकेशन, वहाँ पे आप डाउन पेमेंट दें, बाकी जो पुराने आपके पैसे फंसे हुए वो इसके अंदर एडजस्ट करके आप प्लॉट ले लें। मैंने ये नहीं कहा कि आपको ए साउथ के अंदर प्लॉट नहीं मिलेगा, या फिर ए साउथ ब्लॉक है ही नहीं, या फिर ए साउथ जो है आप उसके अंदर कोई चीज़ नहीं मिलेगी, ऐसा मैंने नहीं कहा। मैंने ये कहा है कि इसकी अर्ली बर्ड की और ए साउथ की डिलीवरी टाइम में बहुत बड़ा फर्क है, क्योंकि अर्ली बर्ड डिलीवर हो चुका है, वहाँ पे अमेनिटीज़, हॉस्पिटल की बिल्डिंग ऑलमोस्ट तैयार है, मस्जिद की बिल्डिंग ऑलमोस्ट तैयार है, जो है वो स्कूल के ऊपर काम स्टार्ट होने लगा है, ग्लो पार्क जिसके अंदर फूड चेन्स है वो जो है वो कंप्लीट हो चुका है, जिमनेजियम की बिल्डिंग जो है वो बन रही है, ठीक है, सारी अमेनिटीज़ जो है वहाँ पे कंप्लीट हो रही हैं। तो मतलब कहने का मकसद ये एरिया जो है ये अगले साल 1.5 साल के अंदर यहाँ पे लोग रह रहे होंगे, यहाँ पे विलास बन चुके हैं। अब ए साउथ क्या है कि ए साउथ अभी अंडरपास की अर्थ ब्रेकिंग हुई है, वो कंप्लीट होगा, उसके बाद ए साउथ के अंदर डेवलपमेंट का काम, क्योंकि जाहिर सी बात है वो भी साइडों से ओपन है। देखें, कोई भी ऐसी जगह पे नहीं रहता कि जो जहाँ पे कोई भी अभी सिक्योरिटी नहीं है, सेफ्टी नहीं है, तो वहाँ पे अभी घर बनाने का तो सवाल पैदा नहीं होता ना कि लोग वहाँ पे रहना स्टार्ट कर दें। अब होगा क्या, स्टेप बाय स्टेप अर्ली बर्ड के अंदर कुछ लोग आएंगे, रिहाइश इख्तियार करेंगे, जो वो फिल हो जाएगा, उसका रेट बहुत ऊपर चला जाएगा, फिर लोग कोशिश करेंगे थोड़ा पीछे जाके बनाने शुरू कर दें, जब वो लिवेबल हो जाएगा फिर कंपनी की सारी डेवलपमेंट भी वहाँ चली जाएगी। अभी कंपनी का फोकस अर्ली बर्ड है। हम लोग आपको ये बताते हैं हाँ कि अब ये ऑफर्स आई हुई हैं तो आप ये अवेल कर लें, ये ए साउथ से बेहतर ऑफर्स है। अगर आपने वही पैसे ए साउथ के लिए या बाकी ब्लॉकों के लिए देने हैं तो वो पैसे इधर दे दें अर्ली बर्ड में और ये मौके का प्लॉट ले लें। तो मैं तो आपको अच्छी बात बता रहा हूँ ना कि अगर आप कर सकते हैं कि, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल चलें, एक बंदा है जिसके 20 लाख रुपए उसने पीछे 20 सेंट्रल ब्लॉक के अंदर देने हैं, ये साउथ के अंदर देने हैं कहीं भी, वही 20 लाख रुपए अब वो आगे फॉर एग्जाम्पल 5 मरला की डाउन पेमेंट दे देता है और बाकी पैसे उसमें डाल के और मौके का प्लॉट ले लेता है जो कि आज पोजेशनेबल है, वहाँ पे वो घर बना सकता है। अब 2 साल बाद क्या होता है, 2 साल के बाद अर्ली बर्ड ब्लॉक के अंदर जहाँ पे उसने 5 मरला लिया उसके आसपास तो घर बने होंगे, वहाँ पे रिहाइश होगी, वहाँ अस्पताल भी चल रहा होगा, मार्केट्स भी छोटी बनी होंगी, मस्जिद वर्किंग में होगी, सारा कुछ। अब ये प्लॉट जो है वो इसका रेट इंक्रीज हो जाता है। जो कि उसने पीछे लिया हुआ था वही 20 लाख जो उसने इधर दिया, वो अगर वो पीछे दे देता तो वो पैसे उसके उसी तरह फंसे रहते और शायद माइनस में ही रहते। क्यों? फॉर एग्जाम्पल वो 20 देता लेकिन वो शायद 15 बन जाते, 10 बन जाते। क्यों? उसकी वजह यह है कि वहां पे भी डेवलपमेंट नहीं हुई। तो वो पैसे वहां पे देने से बेहतर है आप डेवलप जगह पे दें। ये मैंने आपको मशवरा दिया, ये मैंने आपको एनालिसिस दिया है, ये मैंने अपना जो मेरा इधर इस फील्ड के अंदर काम करने का एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर किया। अब अगर एक तो या तो आप मुझसे एग्री नहीं करते, वेल एंड गुड, कोई मसला नहीं है,
या फिर आपको लगता है कि यार ये मैं आपको फंसा रहा हूँ पैसों के लिए, वेल एंड गुड, फिर आप क्या करें, फिर आप ये साउथ के अंदर ही रहें, बी सेंट्रल के अंदर रहें, लो कॉस्ट के अंदर रहें, कहीं भी रहें। देखिए प्लॉट आपको वहाँ पे मिलेगा, मैं आई नेवर सेड कि आपको प्लॉट जो है वहाँ पे नहीं मिलेगा। मैंने सिर्फ ये कहा कि वहाँ पे टाइम ड्यूरेशन लंबा होगा तो आप इधर शिफ्ट हो सकते हैं। अगर ये साउथ के अंदर जो है वो सेमी डेवलप ब्लॉक है, आज मतलब अंडरपास बन जाता है, वहाँ पे डेवलपमेंट हो जाती है, तो जाहिर सी बात है वो आपको प्लॉट डिलीवर हो जाता है। अब लोग ये समझते हैं कि मैं शायद लोगों को ये कह रहा हूँ कि वो आपको मिलेगा ही नहीं। नहीं, मैंने ये कहीं पे नहीं कहा और ना ये मेरा कहने का मकसद है। मैंने आपको, देखिए मेरा काम है, कंपनी ये चाहे या ना चाहे कि कुछ लोग क्या सोचे, लेकिन मैंने एनालिसिस देना है, मेरा आपके साथ कनेक्टिविटी है, तो मैंने आपको वो चीज़ें बतानी है जिसमें आपको फ़ायदा हो। अब आपको फ़ायदा हो जाएगा तो आप क्या होगा, आप मेरे साथ अटैच होंगे, कल आप मेरे साथ काम करेंगे, हमारी बॉन्डिंग होगी। हम सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं करते, हम लोगों ने और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट अपने भी कर रहे हैं और भी करने हैं जो कि अभी हमारी पाइपलाइन के अंदर है। तो आप अटैच होते हैं तो हमारी एक एक बेस बनती है जिसके साथ हम लोग जो अपनी और हमारे जो कह लेंगे एक क्लोज सर्कल है इन्वेस्टर्स का, क्लाइंट्स का, उनके साथ हम काम कर रहे होते हैं। तो आप तक जो इन्फॉर्मेशन लेके आना है वो मेरी जिम्मेदारी है। मैं इसलिए मैंने आपको ये बताया कि आप अर्ली बर्ड में आ जाए, ताकि 2 साल बाद 1.5 साल बाद आप बेचते हैं तो आपको नुकसान ना हो, आप अपने पैसे वापस निकाल लें। अब जाहिर सी बात है, आप वो पैसे वापस निकालेंगे तो आप कहीं पे तो लगाएंगे। अगर वो मेरे मशवरे के ऊपर आपने वापस निकल आए हैं, आपको नुकसान नहीं हुआ या फिर आपको कोई बेनिफिट हो गया, तो ऑब्वियसली आप मेरे साथ अटैच होंगे। दैट इज़ माई कंसर्न कि आप लोग मेरी जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। क्योंकि मैं यहाँ पे बैठा हूँ, बहुत सारे लोग, कोई यूके बैठा हुआ है, जर्मनी बैठा है, इटली बैठा हुआ, अब वो तो बंदा इधर आके नहीं देख सकता कि यार अगले आने वाले साल 2 साल के अंदर क्या हो रहा है। तो देन अगेन ये मेरा जो है ये वीडियोस बनाने का मकसद था कि जो मैंने अर्ली बर्ड के ऊपर बनाई है, और अभी भी मैं ये कहता हूँ कि जो भी डील्स आ रही है अर्ली बर्ड की, गो फॉर इट। अगर आपने वो पैसे पीछे देने हैं, गो फॉर इट, और वो आप अर्ली बर्ड के अंदर प्लॉट लें और लाजमी लें। और अगर जो आप जमा भी करवा चुके हैं तो कंपनी से लें, कंपनी के पास जाएं कि यार हम लोग तो जमा करवा चुके हैं, अब हम क्या कर सकते हैं। तो उससे होगा क्या कि आप कंपनी से कोई ना कोई ऐसी बार्गेनिंग, कोई ऐसी डील बना ले। चलिए इस पर नेक्स्ट वीडियो कर लेता हूँ कि आप लोग, क्योंकि इस पे मुझे बहुत ज़्यादा लोग नीचे कमेंट कर रहे होते हैं, और मेरा मानना ये है कि आप इसमें आप लोगों की बहुत बड़ी गलती है। आप शायद मुझे ब्लेम दे रहे हो या बाकी कंपनी को ब्लेम दे रहे हो, लेकिन मेरा ये जो है ना इसमें स्टांस ये है कि इसमें आपकी गलती है। और वो गलती क्या है मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करता हूँ, ठीक है, उसमें वीडियो बनाता हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और मेरी टीम को दुआ में याद रखें। हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। और कोई भी अभी इसी तरह का आपको कोई और टॉपिक लगता है कि यार जो मुझे आपको लगता है कि मैं गलत कर रहा हूँ या कोई उस पर मैंने बात नहीं की, तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। आई एम वेरी ओपन टू आइडियाज़ और क्रिटिसिज्म और एनी थिंग यू वांट टू शेयर जिसके ऊपर मैं बात कर सकता हूँ। तो आई विल टॉक ऑन दैट टॉपिक, आई विल डिस्कस दैट टॉपिक विद माई टीम, विद यू, विद कंपनी। और मैं आप तक वो नैरेटिव लेके आऊँगा जिसमें आप लोगों का फ़ायदा हो सके, जिसमें आप लोगों को मैं वो इन्फॉर्मेशन दे सकूँ ऑन ग्राउंड जो इस टाइम एक्चुअली जो है वो चल रही है। एनीवेज वीडियो लंबी हो जाएगी, अपना ख्याल रखें, ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।